शबनम। अरे नहीं राजा, सारी पैकिंग हो गई। चलो यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, उसके बाद उसके बाद बॉम्बे चला जाएगा। चलिए बैठिए। मैं अभी मुंबई से चला रहा हूं। बाबू तू आई गया का? हाँ बेटा मैं आ गया। बड़ा जल्दी आई गया। अब कितना जनाबे ने वो महीना तो आर हो गया। तोहरे दिमाग के ढक्कन खोले के परी का? नहीं बाबू उस तरह समझ जनात रहा कि तू लेट हो गया सवेर हो गया। अच्छा। लेकिन अब कितना बहुत जल्दी आई गया। कहा थी बाबू पानी नहीं पिए पाया? अबे चूतिया की घोड़ी, तू अभी आ रहा है, पानी कौन लाएगा? अच्छा पानी पिए नहीं पाया? बतावा ला हमार बाबू इतनी दूर से हैं, पियासा है, माई ना मिली। बाबू एक बात हम कही बताओ, पानी छोड़ा छा तुम माई का समझा थे? बस साक्षात लक्ष्मी है, समझ ले। बस ये हम जनाइन चाहत रहे माई लक्ष्मी। वाह लेकिन बाबू तू घर में लक्ष्मी छोड़ के गए हा तो का नहीं पता बटे कुबेरव साथे आए हैं। तो अभी नहीं जानता यार, जब लक्ष्मी खुश होती है ना तो कुबेर धन की वर्षा करते हैं। ई बात बा अब तो का चीज दिखाई। चलो तोहरे बरे नये मूर्ति बनवाए, बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी माई की मूर्ति या बहुत अच्छा। एम कुबेरव सेठ हाँ। नहीं लक्ष्मी कुबेर एक साथ। हाँ अब भाई तू कहा ना कि जब लक्ष्मी खुश होती तो कुबेर धन के वर्षा करत हैं। हाँ। लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं, लेकिन कुबेर धन के वर्षा कहीं नहीं पाता है। का है? काहे कि लक्ष्मी कुबेर के धने बैठी हैं। अब हमूर हमूर तन के धने नहीं पाता तो धन गिरे कहाँ से? धन तो धन के मोहकड़ा सार्थ बंद है। अब कुबेर सोचता है लक्ष्मी तय उठे तो हम धन के वर्षा करी, और लक्ष्मी जान की है ना हमारे न रहे पे ढेर धन के वर्षा कही दी है तो बाद में खजाना खाली हो गई। हाँ तो हमारे काम में का आया ही ये मेरे पूरा खजानो ही दबाई बैठी यहाँ है। अब कुबेर सोचता है एक नौ एक साला कुबेर फूट जाए धन हमार। पहले लक्ष्मी गोड़े गिरा, लक्ष्मी माता तोरो कल्याणपुर हो है। कल्याणपुर हो। अब लक्ष्मी मुंह खोलत खुदे कुबेर दिखाई जी हैं। यानी कि अभी तूने मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित किया, उद्घाटन नहीं किया? बिल्कुल नहीं। हमारे थोड़ी नहीं बैठे धन के वर्षा हुई अतः आराम से खोला, नहीं पता लाग लक्ष्मी ढेर खुश भई रहा है और धन के वर्षा हो लगा है। आराम से खोला, जा 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 आराम से खोला। पल्लू लगता नजर आएगा। साले कुत्ते की औलाद, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत है, तू मुझे साले बंदूक दिखा रहा है? भूल गया वो दिन जब इसी बंबई के फुटपाथ पर साले भिखारियों जैसे तेरी हालत थी, तो
तो उस पर तरस खाया, भाई की तरह प्यार किया, उठाकर अपने घर ले गया। पूरी कंपनी और घर का साले मैनेजर बना दिया। और ये मेरी लाइसेंसी बंदूक किस साले तू मुझे गोली मार देती थी? अरे यशवंत राय, हराम खोर साले, यही तो तेरी भूल थी जो मुझे फुटपाथ से उठा के ले गया, और आज अच्छे मौके पर आया है। भाई कसम आज तुझे उस दुनिया पे भेजूंगा जहां पर लोग जाते हैं लेकिन साले कोई वापस नहीं आते हैं। तू जानना चाहता है मैं तेरे घर को बर्बाद कर दिया, तिलकों की तरह बिखेर दिया। वो तो मैं देख रहा हूं, वो साली रंडी और वो तू साला उसका फड़वा है। अरे यशवंत राय, ये ही हमारी ही चाल थी। सबसे पहले मैंने इसको तेरे घर पर भेजा, उसके बाद तेरे बड़े बेटे रजुआ को झूठा इल्जाम लगाकर घर से बेघर तू किया साले। यहां तक तो ठीक, उसके बाद जो तेरा छोटा बेटा हराम खोर साला या मरवा है, क्या हुआ? एक दिन आया, उसी हराम खोर साले रजुआ को ढूंढते ढूंढते जब हमारे पास आया तो उसे प्यार से पहले बिठाया और उसके बाद शरबत मंगवाया नींबू का। लेकिन उसी नींबू के शरबत में हमने एक जहरीली दवा को डाल दिया। हरामखोर साला शरबत को पीते ही पागल हो गया और तो साला ना जाने कब का दर बदर की ठोकरें खाकर मर गया होगा। साले कमीने, वो मेरे बच्चे राजकुमारों जैसी परवरिश में पले, और साले तुझे मैनेजर नहीं चाचा कहा करते थे साले, चाचा का। यशवंत राय, यहां तक तो ठीक, हमने उसके बाद तेरी बीबी के पास पहुंचा, सेठैनिया के पास। क्या हुआ मेरी सेठानी? सेठैनिया के पास पहुंचा, सबसे पहले उसे प्यार से बोला कि सेठाई इनका जात पर दस्तखत कर दो क्योंकि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। लेकिन सेठाई मेरी बात को इनकार कर दी। अरे यशवंत राय, लेकिन इस इनकार को हमने इकरार में बदल दिया। हरामजादी सेठैनिया को मारते मारते जबरदस्ती उसके अंगूठों का निशान लगवा लिया और इसके बाद थक के मारकर घर से बाहर कर दिया। साले कुत्ते दोगले की औलाद, अरे वो तो साक्षात देवी औलाद की तरह तुझे प्यार करती थी, जितना प्यार अपने बेटों से करती थी उससे कहीं ज्यादा तुझे प्यार करती थी। साले, अरे तुझे तो उसका पाँव पूजना चाहिए और तू साला खुदगर्द कमीना पैर से ठोकर मार के। अरे यशवंत राय, अब साले कुत्ता तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। चल साले। क्या बचा है मेरी जिंदगी में? आओ सैया का हाल बा? सुअर साली कुतिया, का हो माई बहिनिया? तेरे साली बवासीर हो जाए ऐसी कमीनी औरत, तुझे शर्म नहीं आती? का हो माई बहिनिया, हम सुअर दिखा दिए ही? इतनी सुंदर ये पातर दोपहर काली काली हमें सुअर दिख रही, बदतमीज। क्यों रे हराम जादे, आज भगभका भगभग अड्डा छम्मक छलो नहीं कहेगा? परिवार की याद आ रही है? बच्चे राम लक्ष्मण जैसे, कभी फूल से ऐसा मारा नहीं। बदतमीज, इडियट, नॉनसेंस। तुझे मालूम होना चाहिए रंडी कभी किसी की नहीं होती, तो तेरी क्या होगी? और ये बतावा भैया हरे, ये भगवती गाड़ अपने सगी औलाद का ना भावा हो, अपनी परिवार को नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? हराम जादे तेरी। मैं राजा, जितना जल्दी हो सके इसको गोली मारो, मैं देखना नहीं चल सकता। हट!
सिलसिले मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2, अबे 3 का नाम लेना दोबारा नहीं, मैं 3 का नाम 3 का नाम लेना दोबारा नहीं। जान बापू की मेरे न ले पाएगा। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं, सीधा मुल्क आदम की टक्कर जाएगा। तोर माई है रंडी है कहा भाई तो कम भाई रह गया। राज विराज तबीयत खराब हो जाए। हाँ हम तो को चढ़ाई ले। रुक जा क्या बोलना, हमका चढ़ाई ले। रुक जा पहले बाबूजी से बात करता हूँ। अरे तुम्हारू जरका खुनवा ही चत रही यार। हाँ रह जा गठिया उठिया पकड़ लिए। रह जा तो का बोकरी दूध पपीता पाती की व्यवस्था करते ही हम। बाबूजी बाबूजी हम दोनों भाई आपको बार बार समझाते रहे, लेकिन आपने हम लोगों की बातों पर जरा सा गौर नहीं किया। बाबूजी आपने मेरे पर जो कलंक लगाकर हमको घर से भगा दिया, अपनी कसम दे दिया कि हमारी शकल भवानीगढ़ में न दिखाई देना चाहिए। हम बाबूजी लौट कर भवानीगढ़ कभी नहीं आते। आप हमें नहीं देखना चाहते, हमारे मुन्ना अमर को नहीं देखना चाहते, हमारी माँ कलूटी को नहीं देखना चाहते हैं ना। लेकिन आज हमारी माँ के प्यार ने हमको यहाँ आने से मजबूर कर दिया। हम कभी नहीं आते बाबूजी, आज हम यहाँ आ गए, आपकी जान बच गई बाबूजी। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी कि आज के बाद कभी लौट कर भवानीगढ़ नहीं आऊंगा बाबूजी। आज जो हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों की गलती को माफ कर दीजिए बाबूजी। हम अपने मुन्ना अमर, अपनी माँ कलूटी को लेकर आपकी दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे बाबूजी। चल मुन्ना। अमर अरे चले जाओ मेरी जिंदगी से। अरे इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ, चाहे मैं पुकारते पुकारते अपना दम तोड़ दूं, लेकिन पलट के मेरी तरफ देखना मत। अरे हमने किया ही क्या है तुम लोगों के लिए? जानवर बन गया। बचपन से लेकर जवानी तक मारता ही तो आया हूँ, कभी प्यार नहीं किया। जा रहे हो ना, जाओ चले जाओ, लेकिन एक बात हमारी सुनते जाना। राजू अमर, जब बाप मरता है ना बेटा, तो उस बाप की अर्थी को कांधा देने के लिए उसके बेटे आते हैं। बाबूजी, अरे ये आपने क्या कह दिया बाबूजी? अरे जिसके पास जवान दोनों बेटे हो, उसकी लाश लावारिस चाहे? नहीं बाबूजी नहीं। अरे आप तो हमारे भगवान हैं, हमारे जन्मदाता हैं बाबूजी। हम आपको भगवान से भी बड़ा दर्जा देते हैं बाबूजी।
आपके चरणों की धूल हम अपने माथे पर लगाते हैं, ये क्या आपने कैसे कह दिया? बाबूजी, आप शरीर हैं तो आपके शरीर की हम दोनों भाई परछाई हैं। जरा सोचो बाबूजी, क्या कभी शरीर से परछाई दूर रह सकी है? कभी नहीं बाबूजी, ऐसा ना कहो। कम से कम एक बार अपने दोनों नालायक बेटों को अपने चरणों की धूल तो दे दीजिए और देखिए, नजरें मिलाकर हमसे बातें कीजिए बाबूजी। जिन बच्चों को आपने राजकुमारों जैसा पाला था, आज उन बच्चों की दशा को देख लो। अरे मजदूरों की तरह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आ गए, आपकी जान बच गई। जो गलती हम दोनों भाइयों से हो गई है बाबूजी, उस गलती को आप क्षमा कर। ए बाबू, आज मुझे एक बात की बेहद खुशी है कि जैसे मेरे राम लक्ष्मण पहले थे, अरे उससे कहीं भी ज्यादा बेहतर आज मुझे मिले। ए बाबू, जिंदगी में तेरा बाप तुम दोनों से कभी कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में आज पहली बार कुछ मांगने जा रहा है। इनकार मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बाबूजी, हमारे पास धन दौलत नहीं है, आज हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हम आपके सामने खड़े हैं। हुक्म करिए, आप हुक्म करिए। अगर आपको जरूरत होगी ना, तो हम दोनों भाई हंसकर आपके लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार है बाबूजी। बेटा, अरे तुम दोनों तो मेरी दोनों आंखों की रोशनी हो। सवाल दौलत का, ते दौलत बड़ी निकम्मी चीज होती है बेटा। इंसान इस दौलत के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े गुनाह कर जाता है। जिसके पास है वो भी पागल, जिसके पास नहीं है वो भी पागल। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत। दौलत तो मेरी तुम लोग हो। सिर्फ एक काम है बेटा, अरे मैं कौन सा मुंह लेकर तेरी मां के सामने जाऊं? अरे वो देवी तो मेरे सारे गुनाहों को माफ कर सकती है, लेकिन मैं कैसे उसके सामने जाऊं? बस एक बार जाके अपनी मां से बोल दे कि मां, आज तेरा बाप अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है। बाबूजी की गलती को माफ कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस सीन को देख करके छोटा बच्चा अंश पटेल 21 रुपया पुरस्कार, अनेहा वर्मा जी आप इसी ग्राम सभा के निवासी, आपकी तरफ से 11 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। अरे माँ, माँ, माँ क्या देख रहा? माँ देख, आज मेरे बाबूजी अपने किए पर इतना शर्मिंदा है ना कि तुमसे नजरें नहीं मिला रहे हैं। माँ, मेरे बाबूजी इतना टूट चुके हैं, आज उनको तेरे सहारे की जरूरत है। एक बार मेरे बाबूजी की गलती माफ करके उन्हें अपना लो माँ, नहीं वो मर जाएंगे। माँ, मेरे बाबूजी को अपना लो। मर के बाद
तू तो साक्षात देवी है रे। मैं जानवर बन गया था, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा सीमा, कि मैंने जिंदगी में कोई नेक काम जरूर किए थे, जिसकी बदौलत आज उस मालिक ने मेरा सब कुछ सही सलामत वापस कर दिया। धन्यवाद तेरे माँ बाप जिन्होंने तुझे ऐसा संस्कार दिया। अरे तू चाहती तो लात मार कर मुझे घर से बेघर कर सकती थी, क्योंकि कंपनी और घर पूरी रियासत तेरे नाम पे थी, लेकिन तू मुझे पूछती रही और मैं सारा भी हो गया इस कुतिया के चक्कर में। अगर सीधे साधे आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए और शराब के साथ साथ इस कुतिया जैसी और इस कुत्ते जैसा कमीना इंसान और शबाब आ जाए, तो उस इंसान की जिंदगी ही नहीं, पूरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद हो जाए। ऐसी बात हो सके तो इस नालायक पति को माफ कर दे। स्वामी, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर क्या मुझको नरक में भी ठिकाना नहीं दोगे? अरे सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते स्वामी। अरे आप तो मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मैं तो आपका पाँव पूजती हूँ। स्वामी, अगर आपकी सेवा में इस सीमा से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती क्षमा कर देना। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बहुत गलत रख दिया। तेरा नाम सीमा नहीं, तेरा नाम तो सीता होना चाहिए। ए राजू, अमर, आज ये तेरा बाप कह रहा है बेटा, इस कुत्ते को और इस सुअर को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि फिर जिंदगी में किसी की जिंदगी और घर परिवार तबाह और बर्बाद न कर सके। मार दो चांद से। ऐसा ही होगा बाबूजी, ऐसा ही करेंगे। राधा, पूरा तूफान में भाई यहाँ गुजरे एकदम से। माँ को अंदर लेके चलो, चाय पिलाओ, गरम करके पानी दो, मैं आ रहा हूँ। चलो चले मेरी माँ। राजू बेटा देख, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं। सबसे पहले वो कागजात निकाल साले, वो कागजात निकाल जिसमें मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया है साले। मुझे छोड़ देना। हमारी दौलत को अपनाने के लिए साले तू हम लोगों की जिंदगी तबाह कर दिया। अबे मैनेजर, तू चाहता ना तो सारी जिंदगी हमारी दौलत पे ऐसो आराम करता और तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरे बाबूजी तुम पर इतना विश्वास और भरोसा रखते थे कि तुझे बॉम्बे और भवानीगढ़ का मालिक बना दिए थे, लेकिन तू साले अपनी चाल से आज न घर का हुआ न घाट का। इस दौलत को अपनाने के लिए हम लोगों की जिंदगी तबाह किया साले,
लेकिन हाथ तेरे कुछ नहीं लगा। तू साले आज नहीं इनका देखा डोला पर से उतरी हम बुजुर्ग जना देखिए चल और देखा इनका देखो करिहा मोच न खाई जाए तुहार। राजू बेटवा तू कौन बेटवा रे? अरे तेरी हम माँ तुहार बेटवा है तुहार बता रही हम। गंदी बात है, ऐसे मत बोलो बेटा, पाप लगेगा। हमसे प्यार न करबू? पागल हो गया है क्या? मैं हम मजाक कर रहा हूँ। पागल हो गया ही सनक गाही आगल पागल क्यों चिंते नहीं? अरे तेरी माँ हूँ। आए अब न ले को लड़बू हमका। कौन कह रहा था? कौन का अब न ले को लड़बू? गंदी बात, इतने लोग बैठे हैं बेटा, ऐसे मत भाई हम बोलो। लागब काटे कुल्हड़ी से। ऐसी बात मत करो। साली ए, रुक। घूंघट के क्या काढ़े हरे तई? कर दे, पागल है का? हमारे बुढ़ऊ जेठ ससुर सब बैठा है। देखा था इनकर वह हाल ही है कि आधी अरहरी चली गई मौसी काम न छूटे। का जनी कितना ससुर बुढ़ऊ हरे के खत्म कर जाए हुई है ये। ऐसे ना कहा बेटवा, हर माई यही। खोल घूंघट कहा नहीं? शर्म लग रही है, लाज लग रही है। तो का बोल रही हूँ। बोल रही हूँ। ऐसे मत करो। सुन रे एका देखा सारे के एहमूर तो लखा जी तोरा मामा है रे। कौन मामा रे? मेरे भैया है। हाँ? तोहार भैया ही अब। अरे चला जिली उतान गोरी। कहाँ जा रही हो? बैठी तो हूँ। अरे चला जिल उतान गोरी। अरे पहिर के झुलनिया जवनिया में पागल भयू दिल जली। जवनिया में पागल भयू दिल जलिया। जवनिया में पागल भयू दिल जलिया। जवनिया में पागल भयू दिल। लग रहा है। नथिया में नथिया सोहई कलवा में झुमका। पौआ घरेलू जैसे तबला पे ठुमका। नथिया में नथिया सोहई कनवा में झुमका। पौआ घरेलू जैसे तबला पे ठुमका। नथिया में नथिया सोहई कनवा में झुमका। पौआ घरेलू जैसे तबला पे। अरे लड़का सयान नहीं छोड़लू पुरनिया। जवनिया में पागल भयू
साली बेवकूफ बनाती है ना। चल ए आज इसी हालात में तेरी लाश कुत्ते खाएंगे। इस कुतिया साली रंडी न रखी खान बेस्या साली। मुझे मत मारो, मैं घर मल से चली जाऊंगी। अच्छा मैं घर मालिक को खराब करवैया तू कहा था चिया दिया 10 बोझ गेहूं पड़वाऊं। चल बे कमीना साले मरने के लिए तैयार। चल बे चल बे मरने नहीं चल। हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास घर का हुआ विनाश उर्फ दोस्त ही दुश्मन। साथियों, अगर हम बच्चों से कोई गलती कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आप लोग गाना आल्हा देवी सुनना चाहते सुन सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की।